वास्तविक और व्यवहारिक मनुष्य, न्यूयॉर्क में दिया हुआ भाषण। हम यहां खड़े हैं, परंतु हमारी दृष्टि दूर, बहुत दूर और कभी कभी तो कोसों दूर चली जाती है। जब से मनुष्य ने विचार करना आरंभ किया, तभी से वो ऐसा करता आ रहा है। मनुष्य सदैव आगे और दूर देखने का प्रयत्न करता है। वो जानना चाहता है कि इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद वो कहां चला जाता है। इसकी व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रचार हुआ, सैकड़ों मतों की स्थापना हुई। इनमें से कुछ मत खंडित करके छोड़ भी दिए गए और कुछ स्वीकार किए गए। और जब तक मनुष्य इस जगत में रहेगा, जब तक वो विचार करता रहेगा, तब तक ऐसा चलेगा। इन सभी मतों में कुछ न कुछ सत्य है और साथ ही उनमें बहुत सा असत्य भी है। इस संबंध में भारत में जो सब अनुसंधान हुए हैं, उन्हीं का सार, उन्हीं का फल मैं तुम्हारे सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। भारतीय दार्शनिकों के इन सब विभिन्न मतों का समन्वय, तात्विक तथा मनोवैज्ञानिकों का समन्वय, और यदि हो सका तो उनके साथ आधुनिक वैज्ञानिक चिंतकों का भी समन्वय करने का प्रयत्न करूंगा। वेदांत दर्शन का एक विषय है एकत्व की खोज। हिंदू मन वस्तु विशेष के लिए परवाह नहीं करता, वो तो सदैव सामान्य की, यही क्यों सार्वभौमिक की खोज करता है। वो क्या है जिसके जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है, यही एक विषय वस्तु है। जिस प्रकार मिट्टी के एक ढेले को जान लेने पर मिट्टी से बनी समस्त वस्तुओं को जान लिया जाता है, उसी प्रकार ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जान लेने पर स्वयं समस्त विश्व को जाना जा सकता है, यही एक खोज है। हिंदू दार्शनिकों के मतानुसार समस्त जगत का विश्लेषण करके उसे आकाश में परिवसित किया जा सकता है। हम अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, छूते हैं, आस्वादन करते हैं, वो सब इसी आकाश की विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र है। यह आकाश सूक्ष्म और सर्वव्यापी है। ठोस, तरल और वाष्पीय सब प्रकार के पदार्थ, सब प्रकार के रूप, शरीर, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, सब इसी आकाश से निर्मित हैं। किस शक्ति ने इस आकाश पर कार्य करके इसमें से जगत की सृष्टि की? आकाश के साथ एक सर्वव्यापी शक्ति रहती है। जगत में जितनी भी भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, आकर्षण, विकर्षण, यहां तक कि विचार शक्ति भी, सभी प्राण नामक एक महाशक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। इसी प्राण ने आकाश पर कार्य करके इस जगत प्रपंच की रचना की है। कल्प के प्रारंभ में यह प्राण मानो अनंत आकाश समुद्र में प्रसुप्त रहता है। प्रारंभ में यह आकाश गतिहीन होकर अवस्थित था। बाद में प्राण के प्रभाव से इस आकाश समुद्र में गति उत्पन्न होने लगती है, और जैसे जैसे इस प्राण का स्पंदन या गति होने लगती है, वैसे वैसे इस आकाश समुद्र में नाना ब्रह्मांड, नाना जगत, कितने ही सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, जंतु, उद्भिद और नानाविध शक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। अतएव हिंदुओं के मत से सब प्रकार की शक्तियां प्राण की और सब प्रकार के भौतिक पदार्थ आकाश की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। कल्प के अंत में सभी ठोस पदार्थ पिघल जाएंगे और वो तरल पदार्थ वाष्पीय आकार में परिणत हो जाएगा। वो फिर तेज रूप धारण करेगा। अंत में सब कुछ जिस आकाश से उत्पन्न हुआ था, उसी में विलीन हो जाएगा और आकर्षण, विकर्षण, गति आदि समस्त शक्तियां धीरे धीरे मूल प्राण में परिणत हो जाएंगी। उसके बाद जब तक फिर से कल्प आरंभ नहीं होता, तब तक ये प्राण मानो निद्रित अवस्था में रहेगा। कल्प आरंभ होने पर वो जागकर पुनः नाना रूपों को प्रकाशित करेगा और कल्प के अंत में फिर से सबका लय हो जाएगा। बस इसी प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया आती है और चली जाती है, मानो एक बार पीछे और एक बार आगे झूल रहा है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहेंगे कि एक समय में वो स्थितिशील, स्टैटिक रहता है, फिर गतिशील, डायनेमिक हो जाता है, एक समय प्रसुप्त रहता है और फिर क्रियाशील हो जाता है। बस इसी प्रकार अनंत काल से चला आ रहा है। पर यह विश्लेषण भी अधूरा है। इतना तो आधुनिक भौतिक विज्ञान को भी ज्ञात है। इसके परे भौतिक विज्ञान की पहुंच नहीं है। पर इस अनुसंधान का
यहीं अंत नहीं हो जाता। हमने अभी तक उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जिसे जान लेने पर सब कुछ जाना जा सके। हमने समस्त जगत को भूत और शक्ति में, अथवा प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के शब्दों में, आकाश और प्राण में परिवसित कर दिया। अब आकाश और प्राण को उनके मूल तत्व में परिवसित करना होगा। इन्हें मन नामक उच्चतर सत्ता में परिवसित किया जा सकता है। मन, महत अथवा सार्वभौमिक विचार शक्ति से प्राण और आकाश दोनों की उत्पत्ति होती है। प्राण या आकाश की अपेक्षा विचार सत्ता की और अधिक सूक्ष्मतर अभिव्यक्ति है। विचार ही स्वयं इन दोनों में विभक्त हो जाता है। प्रारंभ में ये सर्वव्यापी मन ही था और इसने स्वयं व्यक्त, परिवर्तित और विकसित होकर आकाश और प्राण ये दो रूप धारण किए और इन दोनों के सम्मिश्रण से सारा जगत बना। अब हम मनोविज्ञान की चर्चा करेंगे। मैं तुमको देख रहा हूं। आंखें बाह्य संवेदनाएं मेरे पास लाती हैं और संवेदक नाड़ियों से उसे मस्तिष्क में ले जाती हैं। आंखें देखने का साधन नहीं है, वे उसकी केवल बाहरी यंत्र हैं। क्योंकि देखने का जो वास्तविक साधन है, जो मस्तिष्क में संवेदनाएं ले जाती हैं, उसको यदि नष्ट कर दिया जाए, तब 20 आंखें रहते हुए भी मैं तुम में से किसी को भी न देख सकूंगा। नेत्रपट यानी रेटिना पर यहां तक हो सके भले ही चित्र पूरा हो, फिर भी मैं तुमको न देख सकूंगा। अतएव वास्तविक इंद्रिय इस यंत्र से भिन्न है। इस यंत्र चक्षु के पीछे यथार्थ चक्षुन्द्रिय है। सब प्रकार की विषयानुभूतियों के संबंध में ऐसा ही समझना चाहिए। नासिका घ्राणेन्द्रिय नहीं है, वो तो यंत्र मात्र है। घ्राणेन्द्रिय उसके पीछे है। प्रत्येक इंद्रिय के संबंध में समझना चाहिए कि बाह्य यंत्र इस स्थूल शरीर में अवस्थित है और उनके पीछे इस स्थूल शरीर में ही इंद्रियां भी मौजूद हैं। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। मान लो मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं और तुम बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो। इसी समय यहां एक घंटा बजता है और शायद तुम उस घंटे की ध्वनि को नहीं सुन पाते। ये शब्द तरंग तुम्हारे कान में पहुंचकर कान के पर्दे में आघात करती है। नाड़ियों के द्वारा यह संवाद मस्तिष्क में पहुंचा, पर फिर भी तुम उसे नहीं सुन सके। ऐसा क्यों? यदि मस्तिष्क में आवेग संवाहित करने से ही सुनने की सारी क्रिया संपूर्ण हो जाती, तो फिर तुम क्यों न सुन सके? किसी अन्य घटक का अभाव था। मन इंद्रिय से युक्त नहीं था। जिस समय मन इंद्रियों से पृथक रहता है, उस समय इंद्रियों द्वारा लाए गए किसी भी संवाद को मन ग्रहण नहीं करता। जब मन उनसे युक्त रहता है, तभी वो किसी भी संवाद को ग्रहण करने में समर्थ होता है। पर इससे भी विषयानुभूति पूर्ण नहीं होती। बाहरी यंत्र भले ही बाहर से संवाद ले आए, इंद्रियां भले ही उसे भीतर ले जाएं और मन भी इंद्रियों से संयुक्त रहे, पर तो भी विषयानुभूति पूर्ण न होगी। एक और वस्तु आवश्यक है। भीतर से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। प्रतिक्रिया से ज्ञान उत्पन्न होगा। बाहर की वस्तु ने मानो मेरे अंदर संवाद प्रवाह भेजा। मेरे मन ने ले जाकर उसे बुद्धि के निकट अर्पित कर दिया। बुद्धि ने पहले से बने हुए मन के संस्कारों के अनुसार उसे सजाया और बाहर की ओर एक प्रतिक्रिया प्रवाह भेजा। बस इस प्रतिक्रिया के साथ ही विषयानुभूति होती है। मन की जो स्थिति ये प्रतिक्रिया भेजती है, उसे बुद्धि कहते हैं। किंतु इससे भी विषयानुभूति पूर्ण नहीं हुई। मान लो एक कैमरा है और एक पर्दा। मैं इस पर्दे पर एक चित्र डालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उस यंत्र में से नाना प्रकार की प्रकाश किरणों को इस पर्दे पर डालने का और उन्हें एक स्थान में एकत्रित करने का प्रयत्न करना होगा। इसके लिए एक अचल वस्तु की आवश्यकता है जिस पर चित्र डाला जा सके। किसी चलनशील वस्तु पर ऐसा करना असंभव है। कोई स्थिर वस्तु चाहिए, क्योंकि मैं जो प्रकाश किरणें डालना चाहता हूं वे सचल हैं और इन सचल प्रकाश किरणों को किसी अचल वस्तु पर एकत्र, एकीभूत, समन्वित और संपूरित करना होगा। यही बात उन संवेदनों के विषय में भी है जिन्हें इंद्रियां मन के निकट और मन बुद्धि के निकट समर्पित करता है। जब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं मिल जाती जिस पर यह चित्र डाला जा सके,
जिस पर ये भिन्न भिन्न भाव एकत्रीभूत होकर मिल सकें, तब तक ये विषयानुभूति पूर्ण नहीं होती। वो कौन सी वस्तु है जो समुदाय को एकत्व का भाव प्रदान करती है? वो कौन सी वस्तु है जो विभिन्न गतियों के भीतर भी प्रतिक्षण एकत्व की रक्षा किए रहती है? वो कौन सी वस्तु है जिस पर भिन्न भिन्न भाव मानो एक ही जगह गुंथे रहते हैं, जिस पर विभिन्न विषय आकर मानो एक जगह वास करते हैं और एक अखंड भाव धारण करते हैं? हमने देखा है कि इस प्रकार की कोई वस्तु अवश्य चाहिए और उस वस्तु का शरीर और मन की तुलना में अचल होना आवश्यक है। जिस पर्दे पर यह कैमरा चित्र डाल रहा है वो इन प्रकाश किरणों की तुलना में अचल है। यदि ऐसा ना हो तो चित्र पड़ेगा ही नहीं। अर्थात उस वस्तु को, उस दृष्टा को एक व्यक्ति, इंडिविजुअल होना चाहिए। जिस वस्तु पर मन ये सब चित्रांकन करता है, जिस पर मन और बुद्धि द्वारा ले जाई गई हमारी संवेदनाएं स्थापित, श्रेणीबद्ध और एकत्रीभूत होती हैं, बस उसी को मनुष्य की आत्मा कहते हैं। तो हमने देखा कि समिष्टि मन या महत आकाश और प्राण इन दो भागों में विभक्त है और मन के पीछे है आत्मा। समिष्टि मन के पीछे जो आत्मा है उसे ईश्वर कहते हैं। व्यष्टि में ये मनुष्य की आत्मा मात्र है। जिस प्रकार विश्व में समिष्टि मन आकाश और प्राण के रूप में परिणित हो गया है, उसी प्रकार समिष्टि आत्मा भी मन के रूप में परिणित हो गई है। अब प्रश्न उठता है, क्या इसी प्रकार व्यष्टि मनुष्य के संबंध में भी समझना होगा? मनुष्य का मन भी क्या उसके शरीर का सृष्टा है और क्या उसकी आत्मा उसके मन की सृष्टा है? अर्थात मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा ये क्या तीन विभिन्न वस्तुएं हैं, अथवा ये एक के भीतर ही तीन हैं, अथवा ये सब एक ही सत्ता की तीन विभिन्न अवस्थाएं हैं? हम क्रमशः इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। जो भी हो, हमने अब तक यही देखा कि पहले तो ये स्थूल देह है, उसके पीछे हैं इंद्रियां, फिर मन, तत्पश्चात बुद्धि और बुद्धि के पीछे आत्मा। तो पहली बात यह हुई कि आत्मा शरीर से पृथक है तथा वो मन से भी पृथक है। बस यहीं से धर्म जगत में मतभेद देखा जाता है। द्वैतवादी कहते हैं कि आत्मा सगुण है, अर्थात भोग, सुख, दुख आदि सभी यथार्थ में आत्मा के धर्म है। पर अद्वैतवादी कहते हैं कि वो निर्गुण है, उसमें यह धर्म नहीं है। हम पहले द्वैतवादियों के मत का, आत्मा और उसकी नियति के संबंध में उनके मत का वर्णन करके उसके बाद उस मत का वर्णन करेंगे जो इसका पूर्ण रूप से खंडन करता है, और अंत में अद्वैतवाद के द्वारा दोनों मतों का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। ये मानवात्मा शरीर और मन से पृथक होने के कारण एवं आकाश और प्राण से गठित न होने के कारण अवश्य अमर है। क्यों? मृत्यु या विनाश का क्या अर्थ है? विगठित हो जाना। और जो वस्तु कुछ पदार्थों के संयोग से बनती है वही विगठित होती है। जो अन्य पदार्थों के संयोग से उत्पन्न नहीं है वो कभी विगठित नहीं होती, इसलिए उसका विनाश भी कभी नहीं हो सकता। वो अविनाशी है, वो अनंत काल से है, उसकी कभी सृष्टि नहीं हुई। सृष्टि तो संयोग अथवा संघात मात्र है। शून्य से कभी किसी ने सृष्टि नहीं देखी। सृष्टि के संबंध में हम बस इतना ही जानते हैं कि वो पहले से वर्तमान कुछ वस्तुओं का नए नए रूपों में एकत्र मिलन मात्र है। यदि ऐसा है तो फिर ये मानवात्मा भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उत्पन्न नहीं है, अतः वो अवश्य अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगी। इस शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा रहेगी। वेदांतवादियों के मत से जब इस शरीर का नाश हो जाता है तब मनुष्य की इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं, मन का प्राण में लय हो जाता है, प्राण आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है और तब मानव की वो आत्मा मानो सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर रूपी वस्त्र पहनकर चली आती है। इस सूक्ष्म शरीर में ही मनुष्य के सारे संस्कार वास करते हैं। संस्कार क्या है? मन मानो सरोवर के समान है और हमारा प्रत्येक विचार मानो उस सरोवर की लहर के समान है। जिस प्रकार सरोवर में लहर उठती है, गिरती है,
गिरकर अंतर्हित हो जाती है, उसी प्रकार मन में ये सब विचार तरंगे लगातार उठती और अंतर्हित होती रहती हैं। किंतु वो एकदम अंतर्हित नहीं हो जाती, वे क्रमशः सूक्ष्मतर होती जाती हैं, पर वर्तमान रहती ही हैं। प्रयोजन होने पर फिर उठती हैं। जिन विचारों ने सूक्ष्मतर रूप धारण कर लिया है, उन्हीं में से कुछ को फिर से तरंगाकार में लाने को ही स्मृति कहते हैं। इस प्रकार हमने जो कुछ सोचा है, जो कुछ किया है, सारा का सारा मन में अवस्थित है। ये सब वहां सूक्ष्म रूप में है और मनुष्य के मर जाने पर भी ये संस्कार उसके मन में विद्यमान रहते हैं। वे फिर सूक्ष्म शरीर पर कार्य करते रहते हैं। आत्मा ये सब संस्कार एवं सूक्ष्म शरीर रूपी वस्त्र पहनकर चली जाती है और विभिन्न संस्कारों की इन विभिन्न शक्तियों का संवेद फल ही आत्मा की भविष्य नियति को निर्धारित करता है। उनके मत से आत्मा की 3 प्रकार की गति होती है। जो अत्यंत धार्मिक हैं, वे मृत्यु के बाद सूर्य रश्मियों का अनुसरण करते हैं। सूर्य रश्मियों का अनुसरण करते हुए वे सूर्यलोक में जाते हैं। वहां से वे चंद्रलोक और चंद्रलोक से विद्युलोक में उपस्थित होते हैं। वहां एक मुक्त आत्मा से उनका साक्षात्कार होता है। वो इन जीवात्माओं को सर्वोच्च ब्रह्मलोक में ले जाती है। यहां उन्हें सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता प्राप्त होती है। उनकी शक्ति और ज्ञान प्रायः ईश्वर के समान हो जाता है और द्वैतवादियों के मत से वे अनंत काल तक वहां वास करते हैं, अथवा अद्वैतवादियों के अनुसार कल्प के अंत में ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करते हैं। जो लोग सकाम भाव से सत्कार्य करते हैं, वे मृत्यु के बाद चंद्रलोक में जाते हैं। वहां नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। वे वहां पर सूक्ष्म शरीर, देव शरीर प्राप्त करते हैं। वे देवता होकर वहां वास करते हैं और दीर्घ काल तक स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। इस भोग का अंत होने पर फिर उनका प्राचीन कर्म बलवान हो जाता है, अतः फिर से उनका मर्त्य लोक में पतन हो जाता है। वे वायुलोक, मेघलोक आदि लोकों में से होते हुए अंत में वृष्टि धारा के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। वृष्टि के साथ गिरकर वे किसी शस्य का आश्रय लेकर रहते हैं। इसके बाद जब कोई व्यक्ति उस शस्य को खाता है, तब उसके वीर्य से वे फिर से शरीर धारण करते हैं। जो लोग अत्यंत दुष्ट हैं, वो मरने पर भूत अथवा दानव हो जाते हैं एवं चंद्रलोक और पृथ्वी के बीच किसी स्थान में वास करते हैं। उनमें से कुछ मनुष्यों को त्रस्त करते हैं और कुछ लोग मनुष्यों से मैत्री भाव रखते हैं। वे कुछ समय तक उस स्थान में रहकर फिर पृथ्वी पर आकर पशु जन्म लेते हैं। कुछ समय पशु देह में रहकर वे फिर से मनुष्य योनि में आते हैं। वे और एक बार मुक्ति लाभ करने की उपयुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो लोग मुक्ति की निकटतम सीढ़ी पर पहुंच गए हैं, जिनमें अपवित्रता बहुत कम रह गई है, वे ही सूर्य की किरणों के सहारे ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो स्वर्ग जाने की इच्छा से सत्कर्म करते हैं, वे चंद्रलोक में जाकर वहां के स्वर्गों में वास करते हैं और देव शरीर प्राप्त करते हैं। पर उन्हें मुक्ति की प्राप्ति के लिए फिर से मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। और जो अत्यंत दुष्ट हैं, वो भूत, दानव आदि रूपों में परिणत होते हैं। उसके बाद वे पशु होते हैं और मुक्ति लाभ के लिए उन्हें फिर से मनुष्य जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस पृथ्वी को कर्म भूमि कहा जाता है। अच्छा बुरा सभी कर्म यही करना होता है। मनुष्य स्वर्ग काम होकर सत्कार्य करने पर स्वर्ग में जाकर देवता हो जाता है। इस अवस्था में वो कोई नया कर्म नहीं करता। वो तो बस पृथ्वी पर किए गए अपने सत्कर्मों के फलों का ही भोग करता है। और जब ये सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो उसी समय जो असत या बुरे कर्म उसने पृथ्वी पर किए थे, उन सब का संचित फल वेग के साथ उस पर आ जाता है और उसे वहां से फिर एक बार पृथ्वी पर घसीट लाता है। इसी प्रकार जो भूत हो जाते हैं, वे उस अवस्था में कोई नूतन कर्म न करते हुए केवल अपने पूर्व कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तत्पश्चात पशु जन्म ग्रहण कर वे वहां भी कोई नया कर्म नहीं करते। उसके बाद वे फिर मनुष्य हो जाते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों द्वारा जनित पुरस्कार और दंड की अवस्थाओं में नूतन कर्मों को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, वो केवल भोगी जाती है। अत्यंत शुभ और अत्यंत अशुभ कर्मों का फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है।
मान लो कि एक व्यक्ति ने जीवन भर अनेक बुरे काम किए हैं पर बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ऐसी दशा में उस सत्कार्य का फल उसी क्षण प्रकाशित हो जाएगा और इस सत्कार्य का फल समाप्त होते ही बुरे कार्य भी अपना फल दिखाने लगेंगे। जिन लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य किए हैं पर जिनके सारे जीवन की सामान्य गति अच्छी नहीं रही, वे सब देवता हो जाएंगे। देव देह धारण कर देवताओं की शक्ति का कुछ काल तक भोग करके उन्हें फिर से मनुष्य होना पड़ेगा। सब सत्कर्मों की शक्ति क्षय हो जाएगी, तब फिर से उन पुराने असत कार्यों का फल होने लगेगा। जो अत्यंत बुरे कर्म करते हैं उन्हें भूत योनि, दानव योनि में जाना पड़ेगा और जब उनके बुरे कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा तो उस समय उनका जितना भी सत्कर्म शेष है उसके फल से वे फिर मनुष्य हो जाएंगे। जिस मार्ग से ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहां से पतन होने अथवा लौटने की संभावना नहीं रहती, उसे देवयान कहते हैं और चंद्रलोक मार्ग को पितृयान कहते हैं। अतएव वेदांत दर्शन के मत से मनुष्य ही जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और ये कर्म भूमि पृथ्वी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि एकमात्र यहीं पर उसके पूर्णत्व प्राप्त करने की सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक संभावना है। देवदूत या देवता आदि को भी पूर्ण होने के लिए मनुष्य जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। ये मानव जीवन एक महान केंद्र, अद्भुत स्थिति और अद्भुत अवसर है। अब हम दर्शन के एक अन्य पक्ष पर विचार करेंगे। बौद्ध लोग इस आत्मा का, जिसकी व्याख्या मैंने अभी की है, अस्तित्व एकदम अस्वीकार करते हैं। हम विचारों के प्रवाह को ही क्यों न चलने दें? शरीर और मन के पीछे आत्मा नामक कोई वस्तु मानने की क्या आवश्यकता है? इस शरीर और मन रूपी यंत्र से ही क्या यथेष्ट व्याख्या नहीं हो जाती? और एक तीसरी वस्तु की कल्पना से क्या लाभ? ये युक्ति है तो बड़ी प्रबल। जहां तक बाह्य अनुसंधान की पहुंच है, यहां तक तो यही प्रतीत होता है कि यह शरीर और मन रूपी यंत्र अपनी व्याख्या के लिए स्वयं ही पर्याप्त है। कम से कम हम में से अनेक इस तत्व को इसी दृष्टि से देखते हैं। तब फिर शरीर और मन से भिन्न पर साथ ही शरीर और मन के अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के अस्तित्व की कल्पना की क्या आवश्यकता? बस शरीर और मन कहना ही तो पर्याप्त है। सतत परिणामशील जड़ प्रवाह का नाम है शरीर और सतत परिणामशील विचार प्रवाह का नाम है मन। तब ये जो एकत्व की प्रतीति हो रही है वो कैसे होती है? बौद्ध कहते हैं कि यह एकत्व वास्तविक नहीं है। मान लो एक जलती मशाल को घुमाया जा रहा है तो इससे वो आग का एक वृत्त सी प्रतीत होती है। वास्तव में कहीं कोई वृत्त नहीं है, पर मशाल के सतत घूमने से आग ने यह वृत्त रूप धारण कर लिया है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एकत्व नहीं है। जड़ की राशि लगातार चल रही है। यही संपूर्ण जड़ राशि को एक कहकर संबोधित करने की इच्छा हो तो करो, पर उसके अतिरिक्त वास्तव में कोई एकत्व नहीं है। मन के संबंध में भी यही बात है। प्रत्येक विचार दूसरे विचारों से पृथक है। ये प्रबल विचार प्रवाह ही इस भ्रमात्मक एकत्व का भाव उत्पन्न कर देता है। अतः फिर तीसरी वस्तु की क्या आवश्यकता? जो कुछ दिखता है वो जड़ प्रवाह और ये विचार प्रवाह, बस इन्हीं का अस्तित्व है। इनके पीछे और कुछ है ये सोचने की आवश्यकता ही क्या? बहुत से आधुनिक संप्रदायों ने बौद्धों के इस मत को ग्रहण कर लिया है और वे सभी इसे नई तथा अपनी अपनी खोज कहकर प्रतिपादित करना चाहते हैं। अधिकतर बौद्ध दर्शनों में मुख्य बात यही है कि ये परिदृश्यमान जगत पर्याप्त है। इसके पीछे और कुछ है या नहीं, ये अनुसंधान करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ये इंद्रिय ग्राह्य जगत ही सर्वस्व है। किसी वस्तु को इस जगत के आश्रय रूप में कल्पना करने की आवश्यकता ही क्या? सब कुछ गुणों का ही संघात है। ऐसे किसी अनुमानिक द्रव्य की कल्पना करने की क्या आवश्यकता जिसमें वे सब गुण आश्रित हों? द्रव्य का ज्ञान आता है केवल गुण राशि के त्वरित स्थान परिवर्तन के कारण, इसलिए नहीं कि कोई अपरिमाणी वस्तु वास्तव में उनके पीछे है। हम देखते हैं कि ये युक्तियां बड़ी प्रबल हैं और मानवता के सामान्य अनुभव को सत्य लगती हैं।
वास्तव में लाखों मनुष्यों में एक व्यक्ति भी इस दृश्य जगत से अतीत किसी वस्तु की धारणा नहीं कर सकता। अधिकांश लोगों के लिए प्रकृति केवल परिवर्तन की परिणामी, घूर्णित, मिश्रित और परस्पर घुलती हुई राशि मात्र है। हम में से बहुत कम लोगों ने ही अपने पीछे स्थित उस स्थिर समुद्र का थोड़ा सा आभास पाया होगा। हमारे लिए तो वो समुद्र तरंगों से आलोड़ित रहता है और जगत हमें तरंगों की चंचल राशि मात्र प्रतीत होता है। इस प्रकार हम दो मत देखते हैं। एक तो यह है कि इस शरीर और मन के पीछे एक स्थिर और अपरिणामी सत्ता है, और दूसरा ये कि इस जगत में स्थिरता और नित्यता जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ परिवर्तन ही परिवर्तन है। इस मत वैभिन्न का समाधान हमें विचार के अगले सोपान अद्वैत में मिलता है। अद्वैतवादी कहते हैं, द्वैतवादियों की यह बात कि जगत की एक अपरिणामी पूर्व पीठिका है, सत्य है। किसी अपरिणामी वस्तु की कल्पना किए बिना हम परिणाम की कल्पना कर ही नहीं सकते। किसी अपेक्षाकृत अल्प परिणामी वस्तु की तुलना में ही किसी वस्तु के परिणाम की बात सोची जा सकती है, और पूर्वोक्त अल्प परिणामी वस्तु भी अपने से कम परिणाम वाली वस्तु की तुलना में अधिक परिणामशील है। और इस प्रकार का क्रम चलता ही रहेगा जब तक हम विवश होकर एक ऐसी वस्तु को स्वीकार कर लेते जिसका कभी परिणाम नहीं होता। ये समस्त व्यक्त जगत प्रपंच निश्चय ही एक अव्यक्त, स्थिर और शांत अवस्था में था। जब वो विरोधी शक्तियों का संतुलन था, अर्थात जब कोई भी शक्ति क्रियाशील नहीं थी, क्योंकि साम्यावस्था भंग होने पर ही शक्ति क्रियाशील होती है। ये ब्रह्मांड फिर से उसी साम्यावस्था की प्राप्ति के लिए सदा धावमान है। यदि हमारा किसी विषय के संबंध में निश्चित ज्ञान है तो वो यही है। द्वैतवादी जब कहते हैं कि कोई अपरिणामी वस्तु है, तब वे ठीक ही कहते हैं, पर उनका ये विश्लेषण कि एक अंतर्निहित वस्तु है जो न शरीर है न मन, बल्कि इन दोनों से पृथक है, भूल है। बौद्ध लोग जो कहते हैं कि समुदय जगत परिणाम प्रवाह मात्र है, तो ये भी पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जब तक मैं जगत से पृथक हूं तब तक मैं अपने अतिरिक्त और कुछ देखता हूं। जब तक एक दृष्टा है और दृश्य वस्तु है, संक्षेप में जब तक द्वैत भाव है, ये जगत सदैव परिणामशील प्रतीत होगा। पर असल बात यह है कि इस जगत में परिणाम भी है और अपरिणाम भी। आत्मा, मन और शरीर ये तीनों पृथक पृथक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे एक ही हैं। कभी मन और कभी देह, और कभी मन से अतीत आत्मा के रूप में प्रतीत होती हैं, किंतु वो एक ही समय में ये तीनों नहीं होती। जो शरीर को देखते हैं वो मन को नहीं देख पाते, जो मन को देखते हैं वे आत्मा को नहीं देख पाते, और जो आत्मा को देखते हैं उनके लिए शरीर और मन दोनों न जाने कहां चले जाते हैं। जो लोग केवल गति देखते हैं वे संपूर्ण स्थिर भाव को नहीं देख पाते, और जो इस संपूर्ण स्थिर भाव को देख पाते हैं उनके लिए गति न जाने कहां चली जाती है। रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ। जो व्यक्ति रस्सी यानी रज्जू में सर्प ही देखता है, उसके लिए रज्जू न जाने कहां चली जाती है, और जब भ्रांति दूर होने पर वो व्यक्ति रज्जू ही देखता है तो उसके लिए फिर सर्प नहीं रह जाता। तो हमने देखा कि सर्वव्यापी वस्तु एक ही है, और वो एक ही नाना रूपों में प्रतीत होती है। इसको चाहे आत्मा कहो अथवा अन्य कोई द्रव्य कहो, जगत में एकमात्र इसी का अस्तित्व है। अद्वैतवादियों की भाषा में यह आत्मा ही ब्रह्म है, जो नाम रूप की उपाधि के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है। समुद्र की तरंगों की ओर देखो, एक भी तरंग समुद्र से पृथक नहीं है, फिर भी तरंग पृथक क्यों प्रतीत होती है? नाम और रूप के कारण। तरंग की आकृति और उसे हमने जो तरंग नाम दिया है, बस इन दोनों ने उसे समुद्र से पृथक अलग किया है। नाम रूप के नष्ट हो जाने पर वो समुद्र की समुद्र ही रह जाती है। तरंग और समुद्र के बीच भला कौन भेद कर सकता है? अतएव ये समुदाय जगत एक स्वरूप है। जो भी पार्थक्य देखता है वो सब नाम रूप के कारण ही है। जिस प्रकार सूर्य लाखों जलकणों पर प्रतिबिंबित होकर प्रत्येक जलकण में
अपनी एक संपूर्ण प्रतिकृति सृष्ट कर देता है, उसी प्रकार वही एक आत्मा, वही एक सत्ता विभिन्न वस्तुओं में प्रतिबिंबित होकर नाना रूपों में दिखाई पड़ती है, किंतु वास्तव में वो एक ही है। वास्तव में मैं अथवा तुम कुछ नहीं है, सब एक ही है। चाहे कह लो सभी मैं हूं या कह लो सभी तुम हो, ये द्वैत ज्ञान बिल्कुल मिथ्या है और सारा जगत इसी द्वैत ज्ञान का फल है। जब विवेक के उदय होने पर मनुष्य देखता है कि दो वस्तुएं नहीं हैं, एक ही वस्तु है, तब उसे ये बोध होता है कि वो स्वयं ये अनंत ब्रह्मांड स्वरूप है। मैं ही ये परिवर्तनशील जगत हूं और मैं ही अपरिणामी, निर्गुण, नित्यपूर्ण, नित्यानंदमय हूं। अतएव नित्य शुद्ध, नित्यपूर्ण, अपरिणामी, अपरिवर्तनीय एक आत्मा है। उसका कभी परिणाम नहीं होता और ये सब विभिन्न परिणाम उस एक आत्मा में प्रतीत मात्र होते हैं। उस पर नाम रूप ने ये सब विभिन्न स्वप्न चित्र अंकित कर दिए हैं। रूप ने ही तरंग को समुद्र से पृथक किया है। मान लो कि तरंग विलीन हो गई, तो क्या ये रूप रहेगा? नहीं, वो बिल्कुल चला जाएगा। तरंग का अस्तित्व पूर्ण रूप से समुद्र के अस्तित्व पर निर्भर है, पर समुद्र का अस्तित्व तरंग के अस्तित्व पर निर्भर नहीं है। जब तक तरंग रहती है तब तक रूप भी रहता है, पर तरंग के विलीन हो जाने पर वो रूप फिर नहीं रह सकता। इस नाम रूप को ही माया कहते हैं। ये माया ही भिन्न भिन्न व्यक्तियों का सृजन करके उनमें आपस में पार्थक्य का बोध करा रही है, पर वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है। माया का अस्तित्व है ये नहीं कहा जा सकता। रूप या आकृति का अस्तित्व है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे तो दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर रहती है। और उसका अस्तित्व नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसी ने तो सारा भेद उत्पन्न किया है। अद्वैतवादियों के मत से इस माया या अज्ञान या नाम रूप, अथवा यूरोपीय लोगों की भाषा में इस देश काल निमित्त के कारण ये एक अनंत सत्ता इस वैचित्र्यमय जगत के रूप में दिख पड़ती है। परमार्थतः ये जगत एक अखंड स्वरूप है। जब तक कोई दो परमार्थतः सत्य वस्तुओं की कल्पना करता है तब तक वो भ्रम में है। जब वो जान लेता है कि सत्ता केवल एक है, तभी वो यथार्थ में जानता है। जितना ही दिन बीतता जाता है उतना ही हमारे निकट भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर भी ये सत्य प्रमाणित होता जाता है। अब प्रमाणित हो गया है कि तुम, मैं, सूर्य, चंद्र, तारे सब एक ही जड़ समुद्र के भिन्न भिन्न अंशों के नाम मात्र हैं और ये जड़ राशि अपने रूपाकार में सतत परिवर्तित होती रहती है। शक्ति का जो कण कुछ मास पहले सूर्य में था, हो सकता है आज वो मनुष्य के भीतर आ गया हो, कल शायद वो पशु के भीतर और परसों शायद किसी उद्भिद के भीतर। आना जाना निरंतर हो रहा है। ये सब एक अखंड जड़ राशि है, भेद है केवल नाम और रूप में। इससे एक बिंदु का नाम है सूर्य, एक का चंद्र, एक का तारा, एक का मनुष्य, एक का पशु, एक का उद्भिद, आदि आदि। और ये सारे नाम भ्रमात्मक हैं, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि इस जड़ राशि का लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसी जगत को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यह एक विशाल विचार समुद्र के समान प्रतीत होगा, जिसका एक एक बिंदु एक एक विशेष मन है। तुम एक मन हो, मैं एक मन हूं, प्रत्येक व्यक्ति केवल एक एक मन है। फिर इसी जगत को ज्ञान की दृष्टि से देखने पर, अर्थात जब आंखों पर से मोह का आवरण हट जाता है, जब मन शुद्ध हो जाता है, तब यही नित्य शुद्ध अपरिणामी अविनाशी अखंड पूर्ण स्वरूप पुरुष के रूप में प्रतीत होता है। तब फिर द्वैतवादियों के परलोकवाद का मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग जाता है अथवा अमुख लोक में जाता है और बुरा आदमी भूत हो जाता है, उसके बाद पशु होता है, आदि बातों का क्या होता है? अद्वैतवादी कहते हैं न कोई आता है न कोई जाता है, तुम्हारे लिए आना जाना किस प्रकार संभव है? तुम तो अनंत स्वरूप हो।
तुम्हें जाने के लिए स्थान कहां? विश्व में ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है। ऊंचा नीचा तो सापेक्ष ज्ञान मात्र है। आत्मा के संबंध में भी यही बात है। इसके संबंध में जन्म मृत्यु का प्रश्न ही निरी मूर्खता है। कौन जाता है, कौन आता है? तुम कहां नहीं हो? वो स्वर्ग कहां है जहां तुम पहले से नहीं हो? मनुष्य की आत्मा सर्वव्यापी है। तुम कहां जाओगे, कहां नहीं जाओगे? आत्मा तो सब जगह है। अतएव ये जन्म मृत्यु, स्वर्ग नरक आदि रूप, बच्चों जैसा स्वप्न, बच्चों जैसा भ्रम, सब कुछ पूर्ण जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए एकदम गायब हो जाता है। जिनके भीतर कुछ अज्ञान अवशिष्ट है, उनको वो ब्रह्म लोक पर्यंत नाना प्रकार के दृश्य दिखाकर फिर अंतर्हित होता है, और जो अज्ञानी है उनके लिए वह रह जाता है। स्वर्ग जाएंगे, मरेंगे, पैदा होंगे, इन सब बातों पर सारा संसार विश्वास क्यों करता है? मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, उसके पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़े जा रहा हूं और उन्हें उलटते जा रहा हूं, और एक पृष्ठ आया, वो भी उलट दिया गया। परिवर्तन किसमें हो रहा है? कौन आ जा रहा है? मैं नहीं, इस पुस्तक के पन्ने ही उल्टे जा रहे हैं। सारी प्रकृति आत्मा के सम्मुख रखी एक पुस्तक के समान है। उसका एक के बाद दूसरा अध्याय पढ़ा जा रहा है। फिर एक नया दृश्य सामने आता है। पढ़ने के बाद उसे भी उलट दिया जाता है। फिर एक नया दृश्य सामने आता है। फिर एक नया अध्याय सामने आता है। पर आत्मा जैसी थी वैसी ही रहती है। वो अनंत स्वरूप है। परिणाम प्रकृति का हो रहा है, आत्मा का नहीं। आत्मा का कभी भी परिणाम नहीं होता। जन्म मृत्यु प्रकृति में है, तुम में नहीं। फिर भी अज्ञ लोग भ्रांत होकर सोचते हैं कि हम मर रहे हैं, हम जी रहे हैं, प्रकृति नहीं। ये बात ठीक वैसी ही है जैसे हम भ्रांतिवश समझते हैं कि सूर्य चल रहा है, पृथ्वी नहीं। अतः ये समस्त भ्रांति ही है। जैसे रेलगाड़ी के बदले हम खेत आदि को चलायमान समझते हैं, जन्म और मृत्यु की ये भ्रांति भी ठीक वैसी ही है। जब मनुष्य किसी विशेष भाव में रहता है, तब वो इसी सत्ता को पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारा आदि के रूपों में देखता है, और जो लोग इसी मनोभाव से युक्त हैं, वे भी ठीक ऐसा ही देखते हैं। मेरे तुम्हारे बीच अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर लाखों जीव हो सकते हैं। वे हमें कभी न देख पाएंगे और हम भी उन्हें कभी नहीं। हम केवल अपने ही प्रकार के चित्त वृत्ति संपन्न और अपने ही स्तर के प्राणियों को देख सकते हैं। जिन वाद्य यंत्रों में एक प्रकार का कंपन है, उनमें से एक के बजने पर शेष सभी बज उठेंगे। मान लो हम अभी जिस कंपन से युक्त हैं, उसे हम मानव कंपन नाम दे देते हैं। अब यदि यह कंपन बदल जाए तो फिर मनुष्य दिखाई नहीं देंगे। मनुष्य के बदले अन्य दृश्य हमारे सामने आ जाएगा। हो सकता है देव जगत और देवता आदि आ जाएं, अथवा दुष्ट मनुष्यों के लिए शैतान और शैतान जगत आ जाए। पर ये सभी एक ही जगत के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। ये जगत मानव दृष्टि से पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारा आदि रूपों में दिखता है। फिर यही दुष्टता की दृष्टि से देखने पर नरक या दंडालय के रूप में प्रतीत होता है। और जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वे इसी जगत को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। जो व्यक्ति आजीवन ये सोचता रहा है कि मैं स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे हुए ईश्वर के निकट जाकर सारा जीवन उनकी उपासना करूंगा, वो मृत्यु के बाद अपने उसी मनोभाव के अनुरूप देखेगा। ये जगत ही उसके लिए एक विशाल स्वर्ग में परिणत हो जाएगा। वो देखेगा कि नाना प्रकार की अप्सराएं, किन्नर आदि उड़ते फिर रहे हैं और देवता लोग सिंहासनों पर बैठे हैं। स्वर्ग आदि सब कुछ मनुष्य के गढ़े हुए हैं। अतएव अद्वैतवादी कहते हैं, द्वैतवादियों की बात सत्य तो है, पर यह सब उनका अपना ही बनाया हुआ है। ये सब लोक, शैतान, पुनर्जन्म आदि सभी काल्पनिक हैं और मानव जीवन भी ऐसा ही है। ये सब तो काल्पनिक हो और मानव जीवन सत्य हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी जीवन मात्र को सत्य मानकर मनुष्य सर्वदा एक महान भूल करता है। अन्यान्य वस्तुओं को तो जैसे स्वर्ग, नरक आदि को काल्पनिक कहने से वो ठीक समझ लेता है, पर अपने अस्तित्व को वो कभी काल्पनिक मानना नहीं चाहता।
ये सारा दृश्यमान जगत कल्पना मात्र है और सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान तो ये है कि हम शरीर हैं। हम कभी भी शरीर नहीं थे और न कभी हो सकते हैं। हम केवल मनुष्य हैं, ये कहना सबसे बड़ी मिथ्या बात है। हम तो जगत के ईश्वर हैं। ईश्वर की उपासना करके हमने सदा अपनी अव्यक्त आत्मा की ही उपासना की है। अपने को जन्म से ही दुष्ट और पापी सोचना ये सबसे बड़ी मिथ्या है। पापी तो वो है जो दूसरों को पापी देखता है। मान लो एक चोर आया और थैली ले गया। बच्चे की दृष्टि में थैली का रखा जाना और चोरी हो जाना दोनों समान है। उसके भीतर चोर नहीं है, इसलिए वो बाहर भी चोर नहीं देखता। पापी और दुष्ट मनुष्य को ही बाहर में पाप दिखता है, साधु पुरुष को नहीं। अत्यंत असाधु व्यक्ति इस जगत को नरक के रूप में देखता है। मध्यम श्रेणी के लोग इसे स्वर्ग के रूप में देखते हैं और जो पूर्ण सिद्ध पुरुष हैं वे इसे साक्षात भगवान के रूप में देखते हैं। बस तभी नेत्रों पर से आवरण हट जाता है और पवित्र एवं शुद्ध हुआ वो व्यक्ति देखता है कि उसकी दृष्टि बिल्कुल बदल गई है। जो दुस्वप्न उसे लाखों वर्षों से पीड़ित कर रहे थे वे सब एकदम समाप्त हो जाते हैं। और जो अपने को इतने दिन मनुष्य, देवता, दानव आदि समझ रहा था, जो अपने को कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पृथ्वी पर, कभी स्वर्ग में तो कभी और किसी स्थान में स्थित समझता था, वो देखता है कि वास्तव में वो सर्वव्यापी है। वो काल के अधीन नहीं है, काल ही उसके अधीन है। सारे स्वर्ग उसके भीतर हैं। वो स्वयं किसी स्वर्ग में अवस्थित नहीं है। और मनुष्य ने आज तक जितने देवताओं की उपासना की है वे सब के सब उसके भीतर ही अवस्थित हैं। वो स्वयं किसी देवता में अवस्थित नहीं है। वो देव, असुर, मानव, पशु, उद्भिद, प्रस्तर आदि सभी का सृष्टि करता है। और उस समय मनुष्य का असल स्वरूप उसके निकट इस जगत से श्रेष्ठतर, स्वर्ग से भी श्रेष्ठतर, अनंत काल से भी अधिक अनंत और सर्वव्यापी आकाश से भी अधिक सर्वव्यापी के रूप में प्रकाशित होता है। तभी मनुष्य निर्भय हो जाता है, तभी वो मुक्त हो जाता है। तब सारी भ्रांति दूर हो जाती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारा भय एकदम चिरकाल के लिए समाप्त हो जाता है। तब जन्म न जाने कहां चला जाता है और उसके साथ मृत्यु भी। दुख न जाने कहां गायब हो जाता है और उसके साथ सुख भी। पृथ्वी उड़ जाती है और उसके साथ साथ स्वर्ग भी उड़ जाता है। शरीर चला जाता है और उसके साथ मन भी। उस व्यक्ति की दृष्टि में यह सारा विश्व मानो अंतर्हित हो जाता है। ये जो शक्तियों का निरंतर संग्राम, निरंतर संघर्ष है, ये सब एकदम समाप्त हो जाता है। और जो स्वयं शक्ति और भूत के रूप में, प्रकृति के विभिन्न संघर्षों के रूप में, स्वयं प्रकृति के रूप में स्वर्ग, पृथ्वी, उद्भिद, पशु, मनुष्य, देवता आदि के रूप में प्रकट हो रहा था, वो समस्त एक अनंत, अच्छेद, अपरिणामी सत्ता के रूप में दिव्य भाव से परिणित हो जाता है। और ज्ञानी पुरुष देख पाते हैं कि वे उस सत्ता से अभिन्न हैं। जिस प्रकार आकाश में नाना वर्ण के मेघ आकर कुछ देर खेलकर फिर अंतर्हित हो जाते हैं, उसी प्रकार इस आत्मा के सम्मुख पृथ्वी, स्वर्ग, चंद्रलोक, देवता, सुख, दुख आदि आते हैं, पर वे उसी अनंत, अपरिणामी नील आकाश को हमारे सम्मुख छोड़कर अंतर्हित हो जाते हैं। आकाश में कभी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन केवल मेघ में होता है। भ्रम के वश हो हम सोचते हैं कि हम अपवित्र हैं, हम शांत हैं यानी सीमित हैं, हम पृथक हैं, पर असल में यथार्थ मनुष्य एक अखंड सत्ता स्वरूप है। यहां पर दो प्रश्न उठते हैं। पहला यह कि क्या इसकी उपलब्धि संभव है? अब तक तो सिद्धांत और दर्शन की बात हुई, पर क्या उसकी अपरोक्षानुभूति संभव है? हां, बिल्कुल संभव है। ऐसे अनेक व्यक्ति संसार में इस समय भी जीवित हैं जिनका अज्ञान सदा के लिए चला गया है। तो क्या सत्य की उपलब्धि के बाद उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है? उतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी हम समझते हैं।
मान लो एक लकड़ी से जुड़े हुए दो पहिए साथ साथ चल रहे हैं। अब यदि मैं एक पहिए को पकड़कर बीच की लकड़ी को कुल्हाड़ी से काट दूं, तो जिस पहिए को मैंने पकड़ा था वो तो रुक जाएगा, पर दूसरा पहिया जिसमें पहले का वेग कभी नष्ट नहीं हुआ है, कुछ दूर चलेगा और फिर गिर पड़ेगा। पूर्ण शुद्ध स्वरूप आत्मा मानो एक पहिया है और शरीर मन रूप भ्रांति दूसरा पहिया। ये दोनों कर्म रूपी लकड़ी द्वारा जुड़े हुए हैं। ज्ञान मानो कुल्हाड़ी है जो जोड़ने वाली इस लकड़ी को काट देता है। जब आत्मा रूपी पहिया रुक जाता है, तब आत्मा ये सोचना छोड़ देती है कि वो आ रही है, जा रही है, अथवा उसका जन्म होता है, मृत्यु होती है। तब वो इस प्रकार के सभी अज्ञानात्मक भावों का त्याग कर देती है और तब उसका ये भाव कि वो प्रकृति के साथ संयुक्त है, उसके अभाव और वासनाएं हैं, बिल्कुल चली जाती है। तब वो देखती है कि वो पूर्ण है, वासना रहित है। पर शरीर मन रूपी पहिए में पूर्व कर्मों का वेग बचा रहता है। अतः जब तक पूर्व कर्मों का ये वेग पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक शरीर और मन बने रहते हैं। इस वेग के समाप्त हो जाने पर इनका भी नाश हो जाता है और तब आत्मा मुक्त हो जाती है। तब फिर स्वर्ग लोक जाना या स्वर्ग से पृथ्वी पर लौटना, यहां तक कि ब्रह्म लोक जाना भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा भला कहां से आएगी और कहां जाएगी। जिन व्यक्तियों ने इस जीवन में ही इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जिन्हें कम से कम 1 मिनट के लिए भी संसार का ये साधारण दृश्य बदलकर सत्य का ज्ञान मिल गया है, उन्हें जीवन मुक्त कहते हैं। जीवित रहते हुए भी ये मुक्ति प्राप्त करना ही वेदांती का लक्ष्य है। एक बार मैं पश्चिमी भारत में हिंद महासागर के तटवर्ती मरुस्थल में भ्रमण कर रहा था। बहुत दिन तक निरंतर पैदल भ्रमण करता रहा, किंतु प्रतिदिन ये देखकर मुझे महान आश्चर्य होता था कि चारों ओर सुंदर सुंदर झीलें हैं, वे चारों ओर वृक्षों से घिरी हैं और वृक्षों की परछाई जल में पड़ रही है। मैं अपने मन में कहने लगा, कैसे अद्भुत दृश्य है ये, और लोग इसे रेगिस्तान कहते हैं। 1 महीने तक वहां मैं घूमता रहा और प्रतिदिन मुझे वे सुंदर दृश्य दिखाई देते रहे। एक दिन मुझे बड़ी प्यास लगी। मैंने सोचा कि चलूं वहां एक झील पर जाकर प्यास बुझा दूं। अतः मैं इन सुंदर निर्मल झीलों में से एक और अग्रसर हुआ। जैसे मैं आगे बढ़ा कि वो सब दृश्य न जाने कहां लुप्त हो गए, और तब मेरे मन में एकदम ये ज्ञान हुआ कि जीवन भर जिस मरीचिका की बात पुस्तकों में पढ़ता रहा हूं, ये तो वही मरीचिका है। और उसके साथ साथ ये ज्ञान भी हुआ कि इस पिछले महीने प्रतिदिन मैं मरीचिका ही देखते रहा, पर कभी जान न पाया कि ये मरीचिका है। दूसरे दिन मैंने पुनः चलना प्रारंभ किया, फिर से वही सुंदर दृश्य दिखने लगे, पर अब साथ साथ ये ज्ञान भी रहने लगा कि ये सचमुच की झील नहीं है, ये मरीचिका है। बस इस जगत के संबंध में भी ठीक यही बात है। हम प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष इस जगत रूपी मरुस्थल में भ्रमण कर रहे हैं, पर मरीचिका को मरीचिका नहीं समझ पा रहे हैं। एक दिन ये मरीचिका अदृश्य हो जाएगी, पर वो फिर से आ जाएगी। शरीर को पूर्व कर्मों के अधीन रहना पड़ता है, अतः ये मरीचिका फिर से लौट आएगी। जब तक हम कर्म से बंधे हुए हैं, तब तक जगत हमारे सम्मुख आएगा ही। नर नारी पशु उद्भिद आसक्ति कर्तव्य, ये सब कुछ आएगा, पर वे पहले की भांति हम पर प्रभाव न डाल सकेंगे। इस नवीन ज्ञान के प्रभाव से कर्म की शक्ति का नाश हो जाएगा, उसके विष के दांत टूट जाएंगे, जगत हमारे लिए एकदम बदल जाएगा। क्योंकि जैसे ही जगत दिखाई देगा, वैसे ही उसके साथ उसका स्वरूप और सत्य तथा मरीचिका के भेद का ज्ञान भी हमारे सामने प्रकाशित हो जाएगा। तब ये जगत पहले का सा जगत नहीं रह जाएगा, किंतु इसमें एक भय की आशंका है। हम देखते हैं कि प्रत्येक देश में लोग इस वेदांत को अपनाकर कहते हैं कि मैं धर्माधर्म से अतीत हूं, मैं नैतिकता के किसी नियम से नहीं बंधा हूं, अतः मेरी जो इच्छा होगी वही करूंगा। इस देश में आजकल देखोगे अनेक मूढ़ लोग कहते हैं मैं बद्ध नहीं हूं, मैं स्वयं ईश्वर हूं, मेरी जो इच्छा होगी वही करूंगा। ये ठीक नहीं है।
यद्यपि ये बात सच है कि आत्मा भौतिक, मानसिक और नैतिक सभी प्रकार के नियमों के परे है। नियम के अंदर बंधन है और नियम के बाहर मुक्ति। ये भी सच है कि मुक्ति आत्मा का जन्मगत स्वभाव है, ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, और आत्मा का यह वास्तविक मुक्त स्वभाव भौतिक आवरण के भीतर से मनुष्य की प्रतीयमान स्वतंत्रता के रूप में प्रतीत होता है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण हम अपने को मुक्त अनुभव करते हैं। हम अपने को मुक्त अनुभव किए बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, बोल नहीं सकते और श्वास प्रश्वास भी नहीं ले सकते। किंतु फिर कुछ विचार करने के बाद यह भी प्रमाणित हो जाता है कि हम एक मशीन के समान हैं, मुक्त नहीं। तब कौन सी बात सत्य मानी जाए? हम मुक्त हैं, ये धारणा ही क्या भ्रमात्मक है? एक पक्ष कहता है कि मैं मुक्त हूं, यह धारणा भ्रमात्मक है, और दूसरा पक्ष कहता है कि मैं बद्ध हूं, यह धारणा भ्रमात्मक है। ये कैसे? वास्तव में मनुष्य मुक्त है। मनुष्य परमार्थतः जो है वो मुक्त के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। किंतु ज्यों ही वो माया के जगत में आता है, ज्यों ही नाम रूप के भीतर पड़ जाता है, त्यों ही वो बद्ध हो जाता है। स्वाधीन इच्छा कहना ही भूल है। इच्छा कभी स्वाधीन हो ही नहीं सकती, होगी कैसे? जो प्रकृत मनुष्य है वो जब बद्ध हो जाता है तभी उसकी इच्छा की उत्पत्ति होती है, उससे पहले नहीं। मनुष्य की इच्छा बद्ध है, किंतु जो इसका आधार है वो तो सदा ही मुक्त है। इसीलिए बंधन की दशा में भी, चाहे मनुष्य जीवन हो, चाहे देव जीवन, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे स्वर्ग में, हम में इस स्वतंत्रता या मुक्ति की स्मृति रहती ही है, जो कि हमारा विधि प्रदत्त अधिकार है। और जाने हो या अनजाने हम सब इस मुक्ति की ओर संघर्ष कर रहे हैं। मनुष्य जब मुक्त हो जाता है तब वो किस प्रकार नियम में बद्ध रह सकता है? तब विश्व का कोई भी नियम उसे बांध नहीं सकता, क्योंकि वो विश्व ब्रह्मांड ही उसका हो जाता है। वो विश्व ब्रह्मांड स्वरूप है। या तो कह लो कि वही विश्व ब्रह्मांड है, या फिर कह लो कि उसके लिए विश्व ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं है। तब फिर उसके लिए लिंग, देश आदि छोटे छोटे भाव किस प्रकार संभव हैं? वो कैसे कहेगा मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं अथवा मैं बालक हूं? क्या ये सब बातें मिथ्या नहीं है? उसने जान लिया है कि ये सब मिथ्या है, तब वो भला किस तरह कहेगा ये पुरुष के अधिकार हैं और ये स्त्री के? किसी का कुछ अधिकार नहीं है, किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पुरुष भी नहीं है और स्त्री भी नहीं। आत्मा तो लिंगहीन है, वो नित्य शुद्ध है। मैं पुरुष या स्त्री हूं, मैं अमुक देशवासी हूं, ये सब कहना केवल मिथ्या है। सभी देश मेरे हैं, सारा विश्व मेरा है, क्योंकि मैंने अपने को मानो सारे विश्व से ढक लिया है। सारा विश्व ही मानो मेरा शरीर हो गया है। किंतु हम देखते हैं कि संसार में बहुत से लोग विचार करते समय ये सब बातें मुख से कहने पर भी आचरण में सभी प्रकार के अपवित्र कार्य करते रहते हैं। और यदि उनसे पूछें तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो उत्तर देंगे ये तुम्हारी समझ की भूल है। हम में कोई अन्य संभव होना असंभव है, हमसे कोई अन्याय होना असंभव है। इन सब लोगों को किस कसौटी पर कसें? कसौटी ये है, यद्यपि शुभ और अशुभ दोनों एक ही आत्मा के आंशिक प्रकाश मात्र हैं, फिर भी अशुभ मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का, उसकी आत्मा का बाह्यतम आवरण है, और शुभ अपेक्षाकृत निकटतम आवरण है। जब तक मनुष्य अशुभ के स्तर को छिन्न नहीं कर लेता, तब तक वो शुभ के स्तर पर नहीं पहुंच सकता, और जब तक वो शुभ और अशुभ दोनों के स्तरों को पार नहीं कर लेता, तब तक वो आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर उसके लिए फिर क्या रह जाता है? अत्यंत अल्प कर्म, अतीत जीवन के कर्मों का अति अल्प वेग। पर वो वेग भी शुभ कर्मों का ही वेग होता है। जब तक अशुभ वेग एकदम समाप्त नहीं हो जाता, जब तक पहले की अपवित्रता बिल्कुल दग्ध नहीं हो जाती, तब तक कोई भी सत्य का साक्षात्कार और उसकी उपलब्धि नहीं कर सकता। अतएव जिन लोगों ने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, उनके लिए अतीत जीवन के शुभ संस्कार, शुभ वेग ही बचे रहते हैं। शरीर में वास करते हुए भी और अनवरत कर्म करते हुए भी वे केवल सत्कर्म ही करते हैं।
उनके मुख से सबके प्रति केवल आशीर्वाद ही निकलता है। उनका मन केवल सचिंतन ही कर सकता है। उनकी उपस्थिति ही, चाहे वे कहीं भी रहे, सर्वत्र मानव जाति के लिए महान आशीर्वाद होती है। वो स्वयं एक सजीव आशीर्वाद होते हैं। यदि वो कुछ भी ना बोलें तो भी उसका होना मात्र मानवता के लिए एक आशीष स्वरूप है। ऐसा व्यक्ति अपनी उपस्थिति मात्र से घोर दुरात्मा को भी संत बना देता है। इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा क्या कोई बुरा कार्य संभव है? याद रखो, प्रत्यक्षानुभूति और केवल मुख से कहने में आकाश पाताल का अंतर है। अज्ञानी व्यक्ति भी नाना प्रकार की ज्ञान की बातें कहता है। तोता भी तो इस तरह बक लेता है। मुंह से कहना एक बात है और अनुभव करना दूसरी बात। दर्शन, मतामत, विचार, शास्त्र, मंदिर, संप्रदाय आदि अपने स्थान पर ठीक हैं, पर प्रत्यक्षानुभूति होने पर ये सब पीछे छूट जाते हैं। जैसे नक्शा अच्छी चीज है, पर नक्शे में अंकित देश को स्वयं देखकर आने के बाद यदि नक्शे को फिर से देखो तो कितना अंतर दिखाई पड़ेगा। अतएव जिन्होंने सत्य को प्रत्यक्ष कर लिया है, उन्हें फिर सत्य को समझने के लिए न्याय, युक्ति, तर्क वितर्क आदि बौद्धिक व्यायामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके लिए तो सत्य जीवन का जीवन प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष उपलब्धि करने वाले लोग निसंकोच भाव से कह सकते हैं, यही आत्मा है। तुम उनके साथ कितना ही तर्क क्यों ना करो, वो तुम्हारी बात पर केवल हंसेंगे। वे उसे बच्चे की तरह बकवास ही समझेंगे और उन्हें बकने देंगे। उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया और पूर्ण हो गए। मान लो तुम एक देश देखकर आए और कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर ये तर्क करने लगे कि उस देश का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। वो फिर कितना ही तर्क क्यों ना करे, पर उसके प्रति तुम्हारा भाव यही रहेगा कि वह पागल खाने में भेज देने लायक है। इसी प्रकार जो धर्म की प्रत्यक्ष उपलब्धि कर चुके हैं, वे कहते हैं, जगत में धर्म संबंधी जो बातें सुनी जाती हैं, वे सब केवल बच्चों की सी बातें हैं। प्रत्यक्षानुभूति ही धर्म का सार है। धर्म की उपलब्धि की जा सकती है। प्रश्न ये है कि क्या तुम इसके अधिकारी हो चुके हो? क्या तुम्हें धर्म की सचमुच में आवश्यकता है? यदि तुम ठीक ठीक प्रयत्न करो, तभी तुम्हें प्रत्यक्ष उपलब्धि होगी और तभी तुम वास्तव में धार्मिक होगे। जब तक ये उपलब्धि तुम्हें नहीं होती, तब तक तुम में और नास्तिक में कोई भेद नहीं। नास्तिक तो फिर भी निष्कपट होते हैं, किंतु जो कहता है कि मैं धर्म में विश्वास करता हूं पर उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की चेष्टा नहीं करता, वो निश्चय ही निष्कपट नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है कि उपलब्धि के बाद क्या होता है? मान लो कि हमने जगत का यह अखंड भाव, ये भाव कि हम ही एकमात्र अनंत पुरुष हैं, उपलब्ध कर लिया। मान लो हमने जान लिया कि एकमात्र आत्मा ही विद्यमान है और वही विभिन्न रूपों से प्रकाशित हो रही है। तो अब प्रश्न ये है कि इस प्रकार जान लेने से हमारा क्या हुआ? तब क्या हम निश्चेष्ट एक ही कोने में बैठकर मर जाएं? इससे जगत का क्या उपकार होगा? वही प्राचीन प्रश्न फिर से घूम कर आता है। पहले तो इससे जगत का उपकार क्यों हो? क्यों? मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। लोगों को यह प्रश्न करने का अधिकार क्या है कि इससे जगत का क्या भला होगा? ऐसा पूछने का अर्थ क्या? छोटे छोटे बच्चे मिठाई पसंद करते हैं। मान लो तुम विद्युत के बारे में कुछ खोज कर रहे हो और बच्चा तुमसे पूछता है, इससे क्या मिठाई मिलेगी? तुम कहते हो नहीं। वो कह उठता है, तो फिर इससे क्या लाभ? तत्व ज्ञान के अनुसंधान में रत देखकर लोग ठीक इसी प्रकार प्रश्न पूछते हैं, इससे जगत का क्या उपकार होगा? क्या इससे हमें रुपया मिलेगा? नहीं। तो फिर इससे क्या लाभ? लोग उपकार का अर्थ बस इतना ही समझते हैं। तो भी धर्म की इस प्रत्यक्षानुभूति से जगत का पूरा उपकार होता है। लोगों को भय होता है कि जब वे ये अवस्था प्राप्त कर लेंगे, तब उन्हें ज्ञान हो जाएगा कि सभी एक हैं, तब उनके प्रेम का स्रोत सूख जाएगा। जीवन में जो कुछ मूल्यवान है वो सब चला जाएगा। इस जीवन में और पर जीवन में जो कुछ उन्हें प्रिय था, उसमें से कुछ भी न बचेगा। पर लोग एक बार भी ये बात नहीं सोचते कि जो व्यक्ति
अपने सुख की चिंता की ओर से उदासीन हो गए हैं, वे ही जगत में सर्वश्रेष्ठ कर्मी हुए हैं। मनुष्य तभी वास्तव में प्रेम करता है जब वो देखता है कि उसके प्रेम का पात्र कोई क्षुद्र मर्त जीव नहीं है। मनुष्य तभी वास्तविक प्रेम कर सकता है जब वो देखता है कि उनके प्रेम का पात्र एक मिट्टी का ढेला नहीं, किंतु वास्तविक स्वयं भगवान है। स्त्री पति से और अधिक प्रेम करेगी यदि वह समझेगी कि स्वामी साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। पति भी स्त्री से अधिक प्रेम करेगा यदि वह जानेगा कि स्त्री स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। वे माताएं संतान से अधिक स्नेह कर सकेंगी जो संतान को ब्रह्म स्वरूप देखेंगी। वे ही लोग अपने महान शत्रुओं के प्रति भी प्रेम भाव रख सकेंगे जो जानेंगे कि ये शत्रु साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। वे ही लोग पवित्र व्यक्तियों से प्रेम करेंगे जो समझेंगे कि साधु व्यक्ति साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। वे ही लोग अत्यंत अपवित्र व्यक्तियों से भी प्रेम करेंगे जो ये जान लेंगे कि इन महादुष्टों के भी पीछे वे ही प्रभु विराजमान हैं। जिनका शुद्र अहम एकदम मर चुका है और उसके स्थान पर ईश्वर ने अधिकार जमा लिया है, वे ही लोग जगत के प्रेरक हो सकते हैं। उनके लिए समग्र विश्व दिव्य भाव से रूपांतरित हो जाएगा। दुखकर अथवा क्लेशकर जो कुछ भी है वो सब उनकी दृष्टि से लुप्त हो जाता है। सभी प्रकार के द्वंद्व और संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। तब ये जगत जहां हम प्रतिदिन एक टुकड़ा रोटी के लिए झगड़ा और मारपीट करते हैं, उनके लिए कारागार होने के बदले एक क्रीड़ा क्षेत्र बन जाता है। तब जगत बड़ा सुंदर रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही व्यक्ति को यह कहने का अधिकार है कि ये जगत कितना सुंदर है। उन्हीं को यह कहने का अधिकार है कि सब मंगल स्वरूप है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष उपलब्धि से जगत का ये महान हित होता है कि अविराम विवाद, द्वंद्व आदि सब दूर होकर जगत शांति का राज्य हो जाएगा। यदि जगत के सभी मनुष्य आज इस महान सत्य के एक बिंदु के भी उपलब्धि कर लें तो उनके लिए ये सारा जगत एक दूसरा ही रूप धारण कर लेगा और ये सब झगड़ा समाप्त हो शांति का राज्य आ जाएगा। ये घिनौना उतावलापन, ये स्पर्धा जो हमें अन्य सबों को ठेल कर आगे बढ़ निकलने के लिए बाध्य करती है, इस संसार से उठ जाएगी। इसके साथ साथ सब प्रकार की अशांति, घृणा, ईर्ष्या एवं सभी प्रकार का अशुभ सदा के लिए चला जाएगा। उस समय देवता लोग इस जगत में वास करेंगे। उस समय यही जगत स्वर्ग हो जाएगा। और जब देवता देवता से खेलेगा, देवता देवता से मिलकर कार्य करेगा, देवता देवता से प्रेम करेगा, तब क्या अशुभ ठहर सकता है? ईश्वर की प्रत्यक्ष उपलब्धि की यही एक बड़ी उपयोगिता है। समाज में तुम जो कुछ देख रहे हो वो सभी उस समय परिवर्तित होकर एक दिव्य रूप धारण कर लेगा। तब तुम किसी मनुष्य को बुरा नहीं समझोगे। यही प्रथम महालाभ है। उस समय तुम लोग किसी अन्याय करने वाले बेचारे नर नारी की ओर घृणापूर्ण दृष्टि से नहीं देखोगे। हे महिलाओं, फिर तुम प्रणयाकांक्षा में रात भर रास्ते में भटकती फिरने वाली दुखिया स्त्री की ओर घृणा से न देखोगी, क्योंकि तुम वहां भी साक्षात ईश्वर को देखोगी। तब तुम में ईर्ष्या अथवा दूसरों पर शासन करने का भाव नहीं रहेगा। वो सब चला जाएगा। तब प्रेम इतना प्रबल हो जाएगा कि मानव जाति को सतपथ पर चलाने के लिए फिर चाबुक की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यदि संसार में 1,00,000 में से 10 नर नारी भी बिल्कुल चुप रहकर एक क्षण के लिए कहें, तुम सभी ईश्वर हो, हे मानवों, हे पशुओं, हे सब प्रकार के जीवित प्राणियों, तुम सभी एक जीवंत ईश्वर के प्रकाश हो, तो आधे घंटे के अंदर ही सारे जगत का परिवर्तन हो जाए। उस समय चारों ओर घृणा के बीज न बोकर, ईर्ष्या और असत चिंता का प्रवाह न फैलाकर सभी देशों के लोग सोचेंगे कि सभी वो हैं। जो कुछ तुम देख रहे होगे या अनुभव कर रहे होगे वो सभी वही है। तुम्हारे भीतर अशुभ न रहने पर तुम शुभ किस तरह देखोगे? तुम्हारे भीतर यदि चोर न हो तो तुम किस प्रकार चोर देखोगे? तुम स्वयं यदि खूनी ना हो तो किस प्रकार खूनी देखोगे? साधु हो जाओ तो असाधु भाव तुम्हारे अंदर से एकदम चला जाएगा।
इस प्रकार सारे जगत का परिवर्तन हो जाएगा। यही समाज का सबसे बड़ा लाभ है। मनुष्य के लिए यही महान लाभ है। ये सब भाव भारत में प्राचीन काल में अनेक महात्माओं द्वारा आविष्कृत और कार्य रूप में परिणत हुए थे, पर आचार्यों की संकीर्णता और देश की पराधीनता आदि अनेक विध कारणों से ये सब भाव चारों ओर फैल न सके। फिर भी ये सब महान सत्य हैं। जहां भी इन विचारों का प्रभाव पड़ा है, वहीं मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया है। ऐसे ही एक देव स्वभाव मनुष्य के स्पर्श द्वारा मेरा समस्त जीवन परिवर्तित हो गया है। आज इन सब भावों का जगत में प्रचार करने का समय आ गया है। अब मठों की चार दीवारी में आबद्ध ना रहकर, केवल पंडितों के पढ़ने की दार्शनिक पुस्तकों में आबद्ध ना रहकर, केवल कुछ संप्रदायों के अथवा कुछ पंडितों के एकाधिकार में न रहकर इन भावों का समस्त जगत में प्रचार करना होगा, जिससे ये साधु पापी शिक्षित अशिक्षित सभी की साधारण संपत्ति हो जाएं। तब ये सब भाव इस जगत के वातावरण को ओतप्रोत कर देंगे और हम श्वास प्रश्वास द्वारा जो वायु ले रहे हैं वो अपने प्रत्येक स्पंदन के साथ कहने लगेगी, तत्त्वमसि। असंख्य चंद्र सूर्य पूर्ण ये समग्र ब्रह्मांड वाक शक्ति युक्त प्रत्येक प्राणी के माध्यम से एक स्वर से कह उठेगा, तत्त्वमसि।